हुकूमत को मजीद हुकूमत में रहने का कोई इख्तियार नहीं है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको हम अवामी प्रेशर के ज़रिए रुखसत करेंगे और हमारी डिमांड्स में ये शामिल है, अव्वल कि आईने पाकिस्तान अपनी ओरिजिनल फॉर्म में 1973 का बहाल किया जाए, अदलिया को आज़ाद किया जाए, सहाफ़त को आज़ाद किया जाए। आप तमाम अहबाब के इल्म में है, आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने मुल्क भर में यौम सियाह का ऐलान कर रखा था। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन और तहरीक इंसाफ के तमाम कायदीन आपके सामने जो आज यहाँ पर मौजूद हैं, हमने जुम्मा की नमाज की अदायगी की फैसल मस्जिद में और उसके बाद बाहर निकले एक पुरअमन तरीके से और हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, ना ही किसी पर पत्थर बरसाया, ना ही किसी को गाली दी और पुरअमन तरीके से हमने यही एहतजाज रिकॉर्ड कराया कि इस पाकिस्तान की रियासत में हमें दो दस्तूर काबिल कबूल नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम, इस मुल्क में जो जबर का माहौल है, जो पॉलिटिकल रिप्रेशन है, ये अब इंतहा को पहुंच चुका है और इस इंतहा में ये हमारे ऊपर, हमारे कंधों के ऊपर एक जिम्मेदारी है कि हम बाहर निकलें, इसको रद्द करें, जितना जिसके इख्तियार में है। अगर कोई जुबान से कर सकता है तो वो जुबान से करे, अगर कोई कदम उठाकर कर सकता है तो वो कदम उठाकर करे। आज के दिन ये एहतजाज की सिर्फ इब्तिदा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने एहतजाज किया। आज यहाँ पर और मुल्क भर में इस वक्त रैलियाँ हो रही हैं, मुल्क भर में कारकुनान इसी तरह एहतजाज कर रहे हैं पुरअमन तरीके से और इंशाअल्लाह ताला इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और हुकूमत को हम एक ये वाज़िया पैगाम देना चाहते हैं कि इस मुल्क में इस जबर के माहौल को हम रद्द करते हैं। ये हुकूमत अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है और इस नुमाइंदा हुकूमत को मजीद हुकूमत में रहने का कोई इख्तियार नहीं है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको हम अवामी प्रेशर के ज़रिए रुखसत करेंगे और हमारी डिमांड्स में ये शामिल है, अव्वल कि आईने पाकिस्तान अपनी ओरिजिनल फॉर्म में 1973 का बहाल किया जाए, अदलिया को आज़ाद किया जाए, सहाफ़त को आज़ाद किया जाए और इमरान खान साहब समेत पूरे मुल्क में जो सियासी कैदी हैं उनको भी रिहा किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदावंद मुताल ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि ला तज़लिमूना वला तुज़लमून, ना तुम जुल्म करो और ना जुल्म को कबूल करो। इस वक्त पाकिस्तान जुल्म व सितम की आमाजगा बना हुआ है। आप पर जुल्म हुआ पीका एक्ट के ज़रिए, अदलिया पर जुल्म हुआ 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए, पार्लियामेंट पर जुल्म हुआ ज़बरदस्ती उनसे आईनी तरमीम करवा कर और रात के अंधेरे में पार्लियामेंट के नुमाइंदों को उठाकर। इस वक्त इलेक्शन कमीशन पर जुल्म हुआ है, ऐसे लोग बिठाए गए हैं जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान के अवाम पर जुल्म हो रहा है, उनकी ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं, उनकी सरबत जो सदियों से उनके पास थी, हज़ारों सालों से थी, उनसे छीनी जा रही है। नाअमनी का जुल्म, बेरोजगारी का जुल्म, माशी जुल्म, समाजी जुल्म, हर तरफ जुल्म और बर्बरियत है। अल्लाह ने हमें कहा है कि तुमने जुल्म के मुकाबले में सर नहीं झुकाना। जो आदमी जुल्म के आगे सर झुकाएगा वो मुजरिम है खुदा, अगर खुदा उसको सजा देगा। लिहाजा हम इस जुल्म के आगे कभी सर नहीं झुकाएंगे और जुल्म का मुकाबला, जालिम का मुकाबला जब किया जाता है, सर उठाया जाता है तो फिर पीछे हटता है। अगर आप सर झुकाएंगे और जुल्म करेगा। उसने रात के वक्त लाइटें बुझा के गोलियां मारी हैं, फिर दिन दिहाड़े गोलियां मारेगा। लिहाजा जुल्म के मुकाबले में जो भी झुकते हैं, फिर आपके घरों में बच्चों को मारेगा। फिरौन को देखा है आपने। लिहाजा जालिम का मुकाबला करना हम सब की जिम्मेदारी है। अल्लाह ने हमारी ड्यूटी लगाई है, हम पर फर्ज करार दिया अल्लाह ताला ने अपनी किताब हिदायत में। हिदायत का रास्ता सिरात मुस्तकीम क्या है? जुल्म के मुकाबले में बाहर निकलना है, जुल्म के मुकाबले में फरियाद बुलंद करनी है, जुल्म का मुकाबला करना है, हर हाल में जहां भी हो जुल्म का मुकाबला करना है। और इंशाअल्लाह अवामी जदोजहद के जरिए, अवामी ताकत के जरिए, अवामी ताकत के जरिए, अवामी जदोजहद के जरिए, पुरअमन जदोजहद के जरिए
24-25 करोड़ के मुकाबले में ये मुट्ठी भर जालिम कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के अवाम यकीन कर लें, ये कुछ नहीं है। अवाम को डराना, हरास करना, खौफजदा करना भी क्या है? जुल्म है। लिहाजा हमने खौफ की फजा को तोड़ना है, ये जुल्म के मुकाबले में सर उठाना है। हमने इन जालिमों का ताकुब करना है, इनका पीछा करना है हमने, ये जुल्म के मुकाबले में खड़ा होना। और इंशाअल्लाह ये आवाजें अब चुप नहीं होंगी, ये लबों को ताले नहीं लगेंगे। हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम समझ रहे हैं। ये जो इस्तिस्ना दिए गए हैं, ये कुरान के भी खिलाफ, सुन्नत के खिलाफ, आइन के खिलाफ, दुनिया के जो उर्फ है जमहूरी उसके भी खिलाफ है। लिहाजा हम इसको नहीं मानते, ये भी जुल्म का ज़ाब्ता है। इस्तिस्ना भी एक जुल्म का ज़ाब्ता है, हम इसको नहीं मानते, हम इसको नहीं मानते। और तुम कहते हो इस्तिस्ना देकर हमसे कोई पूछेगा नहीं, हम पूछेंगे। हमारे बच्चे तुमसे पूछेंगे, हमारी माएं बहनें और बेटियां तुमसे पूछेंगी, हमारे पीरो जवां तुमसे पूछेंगे, हम सब पूछेंगे और तुमको जवाबदेही के कटहरे में खड़ा करेंगे। और इंशाअल्लाह अजीज, अगर कोई ये सोचता है हम डर जाएंगे, तो डरना भी क्या है, जुल्म के आगे सर झुकाना है। और ऐसे लोग खुदा के अजाब के मुस्तहिक होते हैं। आप जो निकले हो, आपने खौफ की फिजा को तोड़ा है, आपने लोगों के अंदर रिज़्क़ शऊर बांटने की कोशिश की है, आपने लोगों के अंदर शुजाअत और गैरत और हमीयत की खैरात बांटने के लिए कदम उठाया है। इंशाअल्लाह हक जीतेगा, बातिल हारेगा, मजलूम जीतेंगे, जालिम हारेंगे, झूठे हारेंगे, सच्चे जीतेंगे इंशाअल्लाह। और जीत हमारा मुकद्दर है। हम मैदान में हाजिर हैं, जब तक जुल्म है हम मैदान में हाजिर रहेंगे और जुल्म से टकराते रहेंगे इंशाअल्लाह। लिहाजा जुल्म के मुकाबले में जो भी झुकते हैं, फिर आपके घरों में बच्चों को मारेगा, फिरौन का देखा है आपने। लिहाजा जालिम का मुकाबला करना हम सब की जिम्मेदारी है। अल्लाह ने हमारी ड्यूटी लगाई है, हम पर फर्ज करार दिया अल्लाह ताला ने अपनी किताब हिदायत में। हिदायत का रास्ता, सिरात मुस्तकीम क्या है? जुल्म के मुकाबले में बाहर निकलना है, जुल्म के मुकाबले में फरियाद बुलंद करनी है, जुल्म का मुकाबला करना है, हर हाल में जहां भी हो जुल्म का मुकाबला करना है। और इंशाअल्लाह अवामी जदोजहद के जरिए, अवामी ताकत के जरिए, अवामी ताकत के जरिए, अवामी जदोजहद के जरिए, पुरअमन जदोजहद के जरिए 24-25 करोड़ के मुकाबले में ये मुट्ठी भर जालिम कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के अवाम यकीन कर लें, ये कुछ नहीं है। अवाम को डराना, हरास करना, खौफजदा करना भी क्या है? जुल्म है।